Hallo und einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, wie geht es euch? डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं जतिंदर सिंह, आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे, जहां आप सीखते हैं जर्मन लैंग्वेज मेरे साथ बहुत आसान वे में आपको सिखाता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे राइटिंग पार्ट। राइटिंग को हम बोलते हैं श्राइबन। तो इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स या ईमेल्स कैसे लिखी जाती हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, ये आज आपको सिखाऊंगा। वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि A1 और A2 लेवल में लेटर राइटिंग और ईमेल राइटिंग आता है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आपके बहुत काम में आने वाला है। देखने के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके, सो दैट नोटिफिकेशंस आपको मिले आने वाले सभी वीडियोस के ऑन टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मल, इनफॉर्मल, लेटर, ईमेल, राइटिंग। दी जर्मन मेंटोर, लर्न जर्मन विद एक्सीलेंस इन हिंदी। लॉस गेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। टुडेज टॉपिक फॉर्मल एंड इनफॉर्मल राइटिंग, जिसको श्राइबन बोलते हैं, मैं आपको बता ही चुका हूँ, जिसमें हम सीखेंगे लेटर्स और ईमेल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है और कौन कौन से पॉइंट्स हम कवर करेंगे। डिफरेंस एंड स्ट्रक्चर, दोनों का डिफरेंस और स्ट्रक्चर सीखेंगे। हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट किया जाता है। हाउ टू राइट, और बीच में कौन कौन से फ्रेजेस और सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ सैम्पल थीम्स मैं आपको बताऊंगा। एंड हाउ टू एंड्स, एक लेटर को चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल हो, उसको एंड कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करूंगा एग्जाम्पल्स के साथ। तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए। कंटिन्यू करते हैं। देखिए, डिफरेंस एंड स्ट्रक्चर। फॉर्मल लेटर्स एंड ईमेल्स बीइंग रिटन टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अथॉरिटीज़, फॉर इंटरव्यूज़, सीनियर पर्सनस, अननोन पर्सनस। तो ये पढ़ के समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। जिन लोगों को आप नहीं जानते हैं, जो आपसे एज में बड़े हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, किसी इंटरव्यू के लिए आप लेटर लिख रहे हैं, तो वो सारे के सारे फॉर्मल लेटर के अंदर आते हैं, राइट्स, जिसमें थोड़ा सा प्रोफेशनल वे होता है फ्रेंड्स। और इनफॉर्मल लेटर्स बीइंग रिटन टू नोन पर्सनस, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स, जिनको आप जानते हैं, चाहे वो आपसे एज में बड़ा है या छोटा है, कोई आपका फैमिली मेम्बर है, कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, कोई भी नॉन पर्सन है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इनफॉर्मल लेटर या ईमेल। तो ये तो हो गया फ़र्क फ्रेंड्स, दोनों का डिफरेंस, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर या ईमेल में क्या फ़र्क होता है। अब आगे बढ़ते हैं और स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर को फ्रेंड्स हम बोलते हैं डेयर ऑफ बाव। टेयर ऑफ बाव, इस वर्ड को आप नोट कर सकते हैं एज अ वोकेबलरी। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर स्ट्रक्चर होगा, इसको नोट करिए। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करेंगे। सबसे पहला होगा ओपनिंग। तो किसी भी लेटर को लिखने के लिए हम ओपनिंग से शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स, जिसको बोलते हैं हम आइन लाइटुंग। सैल्यूटेशन, डी आन रेडर। जब आप शुरुआत में डियर सर या डियर मैम लिखते हैं तो वो होता है सैल्यूटेशन, डी आन रेडर। तो यहीं से हमारी ओपनिंग होती है। ये इंग्लिश लेटर में भी होता है फ्रेंड्स। दूसरा क्या होता है लेटर में, जब आप सैल्यूटेशन लिख देते हैं तो अब आपका स्टार्ट होता है मेन बॉडी, हाउप्टाइल, कंटेंट, मेन कंटेंट, जिसको बोलते हैं डेयर इनहाल्ट। अब आपने लिखना क्या है, किस टॉपिक के ऊपर, किस सिचुएशन के ऊपर लेटर लिखना है, वो होता है मेन बॉडी। और थर्ड क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए, थर्ड होता है आपका क्लोजिंग, जिसको हम बोलते हैं श्लूस, जहाँ पर आप ग्रीटिंग्स देते हैं, योर सिंसियरली, योर फ्रेंड या योर फेथफुली, तो उसको हम बोलते हैं श्लूस, ग्रीटिंग्स, डी क्रूजर। तो एक लेटर के अंदर, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, ईमेल हो, तो उसके अंदर यही स्ट्रक्चर रहता है फ्रेंड्स, ओपनिंग, मेन बॉडी और क्लोजिंग। ठीक है, ये ध्यान रखिए, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फॉर्मल लेटर की ओपनिंग आइन लाइटुंग क्या होता है, उसमें सैल्यूटेशन कैसे दिया जाता है, डियर सर और मैम कैसे लिखा जाता है। देखिए कैसे, ज़ेयर गियर्टे दामेन उन हेरन। ओके, जब आप किसी चीज़ को लेटर लिख रहे हैं जिसको आप जानते नहीं हैं कि सामने वाला कोई मैस्कुलिन पर्सन है या फेमिनिन है, तो वहाँ पर आपने यही फ्रेज़ एज इट इज़ यूज़ करना है। इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ज़ेयर गियर्टे दामेन उन हेरन, इसका मतलब होता है डियर मैडम एंड सर। तो ये फॉर्मल वे है। ठीक है, जब सामने वाला उनका नाम आपको नहीं मालूम कि सामने कौन है। अगर आपको मालूम है कि सामने वाला एक पर्सन, उसका नाम आपको मालूम है और वो फेमिनिन है, कोई लेडी है, तो आप लिखेंगे ज़ेयर गियर्टे फ्राउ। ठीक है, ज़ेयर गियर्टे फ्राउ, फ्राउ का मतलब होता है मैम। ठीक है, और जो आगे मैंने डैश लगाया है, यहाँ पर आपने उनका सरनेम लगाना है फ्रेंड्स, फैमिली नेम जिसे बोलते हैं। अगर सपोज़ कीजिए कि सामने वाले पर्सन का नाम मोनिका म्यूलर है, तो आप लगाएंगे ज़ेयर गियर्टे फ्राउ म्यूलर। फॉर्मल लेटर के अंदर हम फैमिली नेम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ये ग्रामर रूल है, इसको भी ध्यान रखिए। ठीक है, अगर फेमिनिन है ज़ेयर गियर्टे फ्राउ, आगे उनका सरनेम, इसका मतलब बनेगा डियर मैडम,
और अगर सामने वाला पर्सन कोई मेल पर्सन है और उनका नाम आपको मालूम है तो आप लगाएंगे ज़ेयर गियटर हैर, शेयर कियाटर हैर, और सेम आपको लगाना है उनका फैमिली नेम। तो इसमें देखिए जो एंडिंग्स हैं ये आप ध्यान रखिए, नोट करिए। अगर दो पर्सन है, अगर आपको नहीं मालूम कि सामने वाला मेल है या फीमेल है तो आप पहला फ्रेज़ लगाएंगे। अगर सेकंड पर्सन है फीमेल तो आप सेकंड फ्रेज़ में जो एंडिंग है ई वो लगाएंगे, और अगर मेल पर्सन है तो आपने ई आर लगाना है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है डियर सर, डियर सर। तो ये 3 तरीके होते हैं जो सैल्यूटेशन देने के फॉर्मल लेटर में। देखिए एक नोट है, ऑलवेज राइट दी सरनेम आफ्टर फ्राउ एंड हेयर, जो मैंने आपको जस्ट बताया कि आपको जो है फैमिली नेम और सरनेम लगाना है, ठीक है। तो ये तो हो गया ओपनिंग। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मेन बॉडी कंटेंट डेयर इन हार्ट, उसमें कौन कौन से जो फ्रेजेस हैं, सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ सैम्पल्स मैं आपको बताऊंगा। देखिए आप शुरुआत कर सकते हैं, इश बेडांका मिश जेयर हैजली शिम फॉर हाउस, इसका मतलब होता है आई थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माई हार्ट इन एडवांस। आप लिख सकते हैं सू नेक्स्ट डांका इश इनन, वेरी फर्स्ट आई थैंक यू वेरी मच। आप लिख सकते हैं इश राइबर इनन, आई एम राइटिंग टू यू। इश वाटर आउ फिर आंटवोट, आई एम एक्सपेक्टिंग ए आंसर फ्रॉम योर साइड। तो ये जब लेटर आप लिख चुके होते हैं तो लास्ट में आप लिख सकते हैं इश वाटर आउ फिर आंटवोट। फ्रेंड्स देखिए जब आप लेटर लिखते हैं तो आपको बेसिक ग्रामर का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके अंदर आपके प्रोनाउंस और नाउंस और आपके पोजेसिव प्रोनाउंस, थोड़ी सी ग्रामर, प्रेपोजिशंस ये आपको पता होंगी तभी आप लेटर लिख सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों से ही सेंटेंस बनते हैं। फ्रेंड्स ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉमन फ्रेज हैं, लेकिन इसके आगे भी तो आपने लिखना है। अब उस लिखने के लिए आपको जो है ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चैनल पे सारे वीडियोज़ बने हुए हैं, उनको ज़रूर देखिए, वो चीज़ें आती होंगी तभी आप लेटर लिख सकते हैं। ये एक जनरल एडवाइस है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये फ्रेज़ आप नोट कर लीजिए। और एक नोट यहाँ पर भी है, एट स्टार्टिंग ऑलवेज राइट द फर्स्ट अल्फ़ाबेट इन स्मॉल। तो ये भी ध्यान रखिए जब आप सैल्यूटेशन दे के मेन पार्ट पे आ रहे हैं लिखने के लिए, तो पहला जो वर्ड होगा, पहला अल्फ़ाबेट होगा सेंटेंस में, वो आपने हमेशा स्मॉल में लिखना है। जैसे इश बेडांका मेश जेर हैजलिश सू नेक्स्ट टांका इशीनन इश राइबर इश वाट। तो इन सब में जो है देखिए मैंने स्मॉल में लिखा, तो यही आपने रूल फॉलो करना है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फॉर्मल लेटर की क्लोजिंग कैसे होती है, श्लूस जिसे बोला जाता है। तो वहाँ पे ग्रीटिंग्स कैसे दिए जाते हैं। डी ग्रूज़र आप लिख सकते हैं फ्रॉइनलिश ग्रूज़र, फ्रॉइनलिश ग्रूज़र इसका मतलब होता है काइंड रिगार्ड्स। आप लिख सकते हैं मिट फ्रॉइनलिशन ग्रूजन, इसका मतलब भी होता है योर सिंसियरली। तो इसमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर कन्वीनियंस, जो ठीक लगे आप वैसे यूज़ कीजिए। और नीचे आपने लगाना है अपना फॉर उन नाक नामे। जब आप लेटर लिख देंगे तो नीचे अपना कंप्लीट नेम लिखना है। जैसे जतिंदर सिंह है, आप अपना नाम लिखेंगे एग्ज़ाम के अंदर। तो ये स्ट्रक्चर है, इसको आप याद करिए, फ्रेजेस को नोट कर लीजिए या वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ तक था फॉर्मल लेटर का सारा स्ट्रक्चर। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक नोट और है, इन फॉर्मल लेटर्स और ईमेल्स ऑलवेज यूज़ जी प्रोनाउन, ऑलवेज रिमेंबर वर्ब कॉन्जुकेशन। तो फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए, जी होता है आप, यू आप। तो ऑब्वियस है कि जब आप सामने वाले पर्सन को नहीं जानते हैं, फॉर्मल वे में बात कर रहे हैं, तो आप करके बात करेंगे तो वहाँ पर जी लगाया जाता है। बीच में दू मत लगाइए, जी के बाद दू मत लगाइए, या पोजेसिव प्रोनाउन दाहिने मत लगाइए, तो ये ब्लेंडर हो जाएगा, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, नंबर आपके कट जाएंगे। जी में लिख रहे हैं तो जी पर ही जाके आप एंड कीजिए, ठीक है, फॉर्मल वे में। तो आप सारी ग्रामर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था एक नोट आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनफॉर्मल लेटर की ओपनिंग आइनलाइटों, सैल्यूटेशन कैसे शुरुआत कर सकते हैं आप। हेलो क्रिस्टियान लिख सकते हैं आप, नाम आपको मालूम है तो हेलो की जगह नाम चेंज किए, इसका मतलब होता है हेलो क्रिस्टियान। आप लिख सकते हैं ली बज़ारा, ओके, अगर फेमिनिन पर्सन है, फीमेल पर्सन है, आपका फ्रेंड है तो ली बज़ारा, फीमेल पर्सन में आपने लगाना है लीबो, आगे नाम आ जाएगा, इसका मतलब होता है डियर ज़ारा। अगर सामने वाला पर्सन मेल पर्सन है तो आप लगाएंगे लीबर मार्क्स, लीबर मार्क्स यानी डियर मैक्स। ओके तो फ्रेंड्स ये जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनको नोट करिए, इनके कॉन्सेप्ट क्या हैं जो मैं आपको साथ साथ क्लियर कर रहा हूँ। और अगर दो पर्सन को आप कंबाइन लेटर लिख रहे हैं तो आप वहाँ पे दोनों का नाम लिख सकते हैं, तो उसमें हो जाएगा लीबर ज़ारा उंट मैक्स। ओके, दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे तो आपने लीबर लगाना है, जिसका मतलब बनेगा डियर सारा एंड मैक्स। तो ये कुछ सैल्यूटेशंस हैं, इनको भी नोट कर लीजिए, जैसा भी आप लिखना चाहें, सिंगल पर्सन में क्या होगा, डबल पर्सन में क्या होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इनफॉर्मल लेटर का मेन बॉडी हाउप्टाइल जिसे हम बोलते हैं, कंटेंट, उसमें कौन कौन से फ्रेसेस आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए आप कर सकते हैं हेलो वी गेट्स, इश्टांका डियर या इश्टांका ऑयश, हेलो हाउ आर यू,
और आई थैंक यू अगर सिंगल पर्सन है तो डियर, और डबल पर्सन है तो ऑइश। वी गेट एस डियर, इश डांकर डियर फ्योर दाइना हिल्फ आप लिख सकते हैं। डांकर श्योन, फीलन डांग, डांकर जेयर, सबका मतलब थैंक यू है। आप ये भी लिख सकते हैं श्राइब मियर बाल्ड इश वाटर आउफ दाइना आंटवोट, लास्ट में लिख सकते हैं आप जब आप लेटर लिख चुके हैं। तो ये चीज़ें हैं, इनको भी नोट कर लीजिए। ये हो गया आपका मेन बॉडी हाउप्टाइल इनफॉर्मल लेटर में डेर इनहाल्ट। अब आगे बढ़ते हैं, एक नोट है ये भी देख लेते हैं। एट स्टार्टिंग ऑलवेज राइट द फर्स्ट अल्फ़ाबेट इन स्मॉल, जो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ फ्रेंड्स। तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में दोनों में सेम है। अब देखिए आगे इनफॉर्मल लेटर की क्लोजिंग कैसे होती है। ग्रीटिंग्स डी ग्रूजर, आप कैसे कैसे लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं लीब अ ग्रूजर, बेस्ट विशेस। आप लिख सकते हैं फील अ ग्रूजर, इसका मतलब भी होता है बेस्ट विशेस। आप लिख सकते हैं दाइन ज़ारा, यानी योर सारा, तो आप अपना नाम लगा सकते हैं। अगर आप फेमिनिन पर्सन है योर सारा, और अगर आप मेल पर्सन है तो लगाएंगे दाइन मैक्स। तो ये एंडिंग्स हैं इसकी जो अंडरलाइन कर रखे हैं, इसका मतलब बनेगा योर मैक्स। तो ये हो गए ग्रीटिंग्स इनफॉर्मल लेटर में क्लोजिंग के केस में। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं फॉर्मल लेटर का एक एग्जांपल, आपको पता लगे कैसे लेटर लिखा जाता है। यहाँ पर एक मैंने सिचुएशन ली है, डॉइच कोर्स, जर्मन कोर्स। अब ये क्या है देखिए, सपोज कीजिए कि आप अपनी तरफ से किसी इंस्टीट्यूट को लेटर लिख रहे हैं, फॉर्मल वे में है, और कैसे लेटर आप लिख सकते हैं जर्मन कोर्स को करने के लिए। ये आया आपके सामने स्ट्रक्चर, ज़ेयर गियर्ट दामेन उन हेरन, इसका मतलब बनेगा डियर मैम एंड सर। तो ये आपने ऐसे लिखना है, आपको नहीं पता सामने वाला पर्सन कौन है। इश हाइज़े ज़ारा, माय नेम इज़ ज़ारा, इश वोने इन फ्रैंकराइच und möchte mich für ihren Deutschkurs anmelden. तो I live in France and I want to apply for the German course with you. Im nächsten Monat reise ich nach Deutschland und ich will gut Deutsch sprechen. In the next month I am traveling to Germany and I wish to learn good German. Wann fängt die Deutschkurs an? When the German course is starting. Wie lange dauert? How much it takes time? Und wie viel kostet er? And how much it cost? How much it will cost to me? तो ये इसका मतलब बनता है Ich warte auf Ihre Antwort. I am expecting, I am waiting a response from you. Mit freundlichen Grüßen, Zara Jackson. तो नीचे आप अपना नाम लगा सकते हैं। तो ये एक सिचुएशन है फ्रेंड्स, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, तो आपको ऐसे ही फॉलोअप करना है, ऐसे ही स्ट्रक्चर को बनाना है। तो ये एक सिचुएशन थी फॉर्मल लेटर में। अब एक देखते हैं इनफॉर्मल लेटर में, आइन लाडू का मतलब होता है इनविटेशन। सपोज़ कीजिए कि आपका बर्थडे है और आप अपने 2 फ्रेंड्स को इन्वाइट करना चाहते हैं, तो उस केस में कैसे लिखेंगे एक इनफॉर्मल वे में। तो लीबर ज़ारा उन मार्क्स, ठीक है, डियर सैरा एंड मैक्स, हेलो वी गेट एस ऑइश, हेलो हाउ आर यू। तो ऑइश का मतलब होता है यू ऑल, 2 पर्सन को ऑइश में लिखते हैं। इश हबा आम जोन था गेबुस्टाग und lade euch zu meiner Party ein. I have a birthday on Sunday and I want to invite you both. Die Party beginnt um 19 Uhr bei mir zu Hause. The party will begin at 7 o'clock in evening, क्योंकि जो 19 Uhr है ये शाम का 7 बजे है, ओके। तो the party beginnt um 19 Uhr bei mir zu Hause. The party will begin at 7 o'clock at the evening at my home. Ihr seid herzlich eingeladen. You are heartily welcome. Und könnt eure Eltern mitbringen. And you can also bring your parents with you. Ich warte auf eure Antwort. I am waiting for your response या आंसर। Viele Grüße, Julia। तो फ्रेंड्स ये था फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर की 2 सिचुएशंस और भी हो सकती हैं। सब्जेक्ट टू आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आपको जो मेन पार्ट है हाउप्टाइल है वो तो बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स, लेकिन जो ऊपर का सैल्यूटेशन है और जो नीचे की एंडिंग है तो उसका मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है, वो आप याद कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का सेशन। आई होप कि अच्छा लगा आपको, आपने टाइम दिया। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसा लगा आज का सेशन। और लास्ट में आपसे कहूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट को आपके लिए बनाने में, आपको सर्व करने के लिए। और सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब कुछ करिए फ्रेंड्स। और जर्मन पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे, जहाँ मिलता हूँ मैं जतिंदर सिंह आपका होस्ट। Und am Ende, ich werde auf Deutsch sprechen. Bis bald, tschüss, auf Wiedersehen, ciao ciao।